हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत सरकार ने 14 दवाइयों को बैन कर दी है। अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले भारत गवर्नमेंट ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की जो दवा थी उसको बैन कर दिया है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इन 14 दवाइयों को रोक लगा दी है। इसको ना ही इंडिया में बेचा जा सकता है, ना डॉक्टर के द्वारा लिखा जा सकता है, और जो कंपनियां इस दवा को बनाती है उस पर रोक लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आए ना आए दिन बहुत सारी दवाइयों को बैन किया जाता है, और जब भी भारत सरकार के जो अधिकारी होते हैं जो जांच पड़ताल करते हैं मेडिसिन के बारे में, जब उनको लगता है कि ये दवा इसके फायदे से ज़्यादा इससे नुकसान पड़ रहा है तो उसको बैन कर देते हैं। तो इस तरह से जब इस पे भी उनको लगा, जब वो जांच किए होंगे, रिसर्च किए होंगे, तो ये दवा कर भी 14 जो दवा है उस पे बैन कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में वो 14 दवा कौन सी है, क्या कारण हो सकते हैं बैन के, और ये दवा अब मेडिकल पर नहीं मिलेगी। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले ये जो 14 दवा है, इसमें से जो पहली और सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली दवा है वो है नीमोसलाइड विथ पैरासीटामॉल और डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये जो है दवा डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी, और ये दर्द की, बुखार की दवा है। प्लेन जो नीमोसलाइड है वो बैन नहीं किया गया है। नीमोसलाइड विथ पैरासीटामॉल डिस्पर्सिबल टैबलेट को बैन किया गया है, तो अब ये नहीं मिलेगी। और इसका जो मेन कारण हो सकता है बैन का, ये हमारे किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा सकती है, साइड इफेक्ट, शायद इसके कारण ही इसको बैन किया गया है। उसके अलावा अमॉक्सिसिलिन विथ ब्रोमोहेक्सिन, ये एंटीबायोटिक दवा है, इसको भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे कफ सिरप हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से सल्बुटामॉल, इटोफाइलिन और ब्रोमोहेक्सिन, एक कफ सिरप आता है जो कि सर्दी खांसी के लिए यूज किया जाता है, इसको भी बैन कर दिया गया है। और इस कफ सिरप से बहुत ज़्यादा फायदे होते थे, तो इसको भी बैन किया गया है। उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और क्लोरफेनामाइन, मेंथॉल, इसके कॉम्बिनेशन में जितनी भी कफ सिरप आते थे इन सबको भी बैन कर दिया गया है। और रीजन इसका यही है इस सिरप का कि आपको रिजल्ट तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन कारण क्या हो सकता है बैन करने का, कि आपको एडिक्ट लग जाएगी, एडिक्टिवनेस हो जाएगी, बार बार पीने का मन करेगा, नशा जैसा मन करेगा। तो शायद इस कारण से इसको बैन किया गया है। उसके अलावा फेनोटाइन और फेनोबार्बिटॉन, ये एक मिर्गी की दवा है, और ये पहले से ही बैन थी इंडिविजुअल में, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप इसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन में अगर दवा आ रही है तो इसको तो बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है। तो ये जो मिर्गी की दवा है, ज़्यादा अगर सेवन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से तो पहले से ही बैन था, लेकिन कॉम्बिनेशन में भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों, डेस्टामेथाफेन, क्लोरोफेनामाइन और गैओफेनासिन, अमोनियम क्लोराइड, ये कफ सिरप है जो कि खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है खांसी के लिए, कफ के लिए। इसको भी बैन कर दिया गया है। मुझे लगता है सेम रीजन होगा कि आप इसको जब पियोगे तो नशा चढ़ेगा, बार बार पीने का मन करेगा, इसके कारण इसको भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा कोडीन विथ क्लोरफेनामाइन, कोडीन तो पहले से ही बैन था, लेकिन अगर जो कोडीन है क्लोरामाइन के साथ आ रहा है, क्लोरफेनामाइन के साथ आ रहा है, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। तो इसका भी सेम है, आप इसको कोडीन डाला गया है जो कि एक नशे के लिए यूज किया जाता है, और इसको पीने के बाद भी आपको नशा चढ़ेगा और बार बार पीने का मन भी करेगा, तो इस कॉम्बिनेशन को भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आपको क्लोरफेनामाइन, कोडीन और मेंथॉल के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है सिरप में, उसको भी बैन किया गया है। तो कोडीन और क्लोरफेनामाइन, उसके साथ मेंथॉल, इसको भी बैन कर दिया गया है। लगभग दोनों सेम है, ये भी सिरप फॉर्म में है, सेम प्रॉब्लम इसका भी है। सल्बुटामॉल विथ ब्रोमोहेक्सिन कफ सिरप है, इसको भी बैन कर दिया गया है। सल्बुटामॉल विथ ब्रोमोहेक्सिन खांसी के लिए यूज किया जाता है, और सेम रीजन इसका भी हो सकता है कि आपको बार बार पीने का मन करे। उसके अलावा इसमें प्लोकोडीन विथ प्रोमेथाजिन और प्लोकोडीन को भी बैन किया गया है। इसका भी सेम रीजन है,
आपको एडिक्टिवनेस हो जाएगा, बार बार पीने का या खाने का मन करेगा इसकी वजह से, और इसको हमारी किडनी पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है, तो इसको भी इस तरह से बैन किया गया है। उसके अलावा पैरासीटामोल, ब्रोमोहेक्सिन, फेनाइलनेफ्रिन, क्लोरफेनामाइन, ग्योफेनासिन, ये कफ सिरप है और छोटे बच्चे को बुखार, सर्दी, खांसी हुआ है तो दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी किडनी इंजरी हो सकती है, तो इस दवा को भी बैन किया गया है। और ये दवा बैन होनी ही चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी तगड़ी कॉम्बिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डेक्स्ट्रामेथासोन, क्लोरफेनामाइन, अमोनियम क्लोराइड और ग्योफेनासिन, एक कफ सिरप है और इस कफ सिरप में जो ड्राई सूखी खांसी होती है उसके लिए है, और इसको भी बैन किया गया है। शायद वही रीजन होगा कि ज़्यादा एडिक्टिवनेस हो जाता है, स्लीपीनेस आता है, तो इसकी वजह से हमारे किडनी पे इंजरी होती है, तो इसकी वजह से इसको भी बैन किया गया है। अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमोहेक्सिन, डेक्सामेथासोन, ग्योफेनासिन और मेंथॉल के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है सिरप में, तो इसको भी बैन किया गया है। तो ये सब 14 दवाइयाँ हैं जिसमें बैन किया गया। मोस्टली इसमें कफ सिरप हैं, और कफ सिरप का बैन करने का रीजन मोस्टली यही होगा कि जो हमको एडिक्टिवनेस होगा, बार बार पीने का मन करेगा, नशा चढ़ेगा, तो ये सब मोस्टली है। और कुछ दवाइयां हैं जो हमारे किडनी पे इंजरी करती हैं, हमारे शरीर पे ज़्यादा डायरेक्ट साइड इफेक्ट करती हैं, तो उसको बैन किया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन वाली दवा है, इसको बैन किया गया है, सिंगल मॉलिक्यूल बैन नहीं किया गया है। तो ये दवा बैन किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब ये ना बन सकता है ना बेच सकता है। अगर आपको मेडिकल स्टोर पे या आपको डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है तो आप उसको तुरंत ये बात बताएं। तो ये वीडियो थी कि जो 14 दवाएं बैन हैं वो क्यों बैन है और क्या कारण हो सकता है, क्या कौन कौन सी दवा है, मैंने पूरा कवर किया है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।